स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आखिर मार्केट वहीं से क्यों रिवर्स हो जाती है? और लोगों को लगता है कि एफएनओ से वो बहुत तेजी से कमाई कर सकते हैं। This is a vehicle for people to dabble. जिनको समझ नहीं है वो अपना पैसा लगाते हैं। सभी लोग चार्ट देखते हैं, लेकिन सही तरीका आप मार्केट के गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आखिर मार्केट वहीं से क्यों रिवर्स हो जाती है? सभी लोग चार्ट देखते हैं, लेकिन सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि आज का टॉपिक रहेगा एनालिसिस का। तो जैसे कि आपको पता है, एनालिसिस दो टाइप की होती हैं, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के बारे में एक मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, आगे की डिटेल वीडियो आपको मैं आगे बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस वे लोग करते हैं जिनको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। वे लोग कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं, जैसे कंपनी की बुक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी क्या करती है, कंपनी का पी रेशो, ये सब देख के वे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और फंडामेंटल की एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में क्या है? अगर सीधी और सरल शब्दों में मैं बताऊं, पास्ट की मूव को देखकर फ्यूचर की मूव को आइडेंटिफाई करना कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने के लिए बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले प्राइस, फिर ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम। इन सभी में से आज हम बात करेंगे इन पांच के ऊपर। इन पांचों के ऊपर हम बात करेंगे और इसमें सबसे पहले आता है प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस वो है जहां पर एक बायर और एक सेलर होते हैं, जहां सेलर अपने माल को बेचने के लिए और बायर उस माल को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो होता है प्राइस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेलर अगर किसी चीज को 100 रुपए में बेचने के लिए रेडी है, वहीं बायर अगर उसी चीज को 100 रुपए में लेने के लिए रेडी है, तो ये जो डील हुई है 100 रुपए में, यही है प्राइस। क्लियर हुआ? प्राइस किसे बोलते हैं ये क्लियर हुआ होगा आपको एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद आता है ट्रेंड। ट्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप लोग बाइंग और सेलिंग बिल्कुल भी पता नहीं कर पाओगे कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ट्रेंड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज, या फिर अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो कंसोलिडेशन। ट्रेंड ही हमें बताता है कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। ट्रेंड के बिना आप अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। अप ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब प्राइस हायर हाई बना रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये अप ट्रेंड है और यहां पर आपको बाइंग की पोजीशन को फाइंड करना है या फिर बाइंग की ट्रेड को फाइंड करना है। दूसरा डाउन ट्रेंड, जब प्राइस इस तरीके से फॉर्म करता है अपना लोअर लो, तो इसका मतलब ट्रेंड अभी डाउन की साइड है और उस टाइम आपको रिवर्सल या फिर सेल का ट्रेड फाइंड करना होगा। तीसरा आता है साइडवेज। प्राइस का ये लो है और ये हाई, और प्राइस पूरे दिन इसी के बीच में मूव करता है। इसका मतलब यहां पर प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है या फिर साइडवेज कर रहा है। इस दिन आपको या तो मार्केट से दूर रहो, या फिर अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेल करके भी खेल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ट्रेंड में पैसा बनता है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि अगर तीनों ट्रेंड में पैसा बनता है तो हमें लॉस क्यों हो रहा है? उसका रीजन है आप मार्केट के गोल्डन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। गोल्डन रूल्स क्या है? मार्केट का सबसे पहला गोल्डन रूल है ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, और दूसरा रूल क्या है?
नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। और यही गलती आप लोग करते हो कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए बिना ही ट्रेड ले लेते हो, जिसका रिजल्ट क्या होता है? लॉस। दूसरा, ट्रेंड अगर बाइंग की साइड है तो आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेते हो, जिसका खामियाजा आपको अपनी कैपिटल लॉस करके भुगतना पड़ता है। तो अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो इन दो रूल्स को हमेशा फॉलो करना, जब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोर्ट क्या है? मान लो कोई प्राइस ऊपर से गिर रहा है और वो बार बार एक ही जगह पर आकर रुक रहा है और वहां से बाउंस हो रहा है। इट मींस वो प्राइस वहां पर सपोर्ट ले रहा है, वहां पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। सेम इसका अपोजिट, कोई प्राइस ऊपर गया और बार बार एक ही जगह से नीचे आ रहा है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाता है और यहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी सपोर्ट ब्रेक होती है तो ये सपोर्ट लेवल हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस में है, अगर रेजिस्टेंस यहां से टूटी तो ये पॉइंट हमारा उसके बाद सपोर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन की। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से फॉर्म होती है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं। ये भी लगभग कुछ कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। कैसे? प्राइस ऊपर से गिरा और एक बेस तैयार किया उसने और यहां से ऊपर, तो ये जो उसका लेवल है, ये जो उसका लेवल है या फिर ये जो उसका जोन है, ये हो जाएगा आपका डिमांड जोन। और यहां पर बायर्स फुली एक्टिवेट होते हैं और इसी को बोलते हैं एसएमसी, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट। यहां पर बायर्स अपना माल दबा के बाय करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उस जोन से वो प्राइस ऊपर की तरफ। सेम ऐसा रेजिस्टेंस में होता है, कोई प्राइस ऊपर गया और वहां पर उसने एक अपना बेस बनाया और वहां से नीचे, तो ये जो जोन क्रिएट हुआ ये सेलर का जोन है और यहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहां पर भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब एसएमसी अपना माल उतारने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। और इसको हम रैली बेस रैली और इसको रैली बेस ड्रॉप भी बोलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? डिमांड जोन और सप्लाई जोन में हम इसको रैली बेस ड्रॉप भी बोलते हैं और इसको ड्रॉप, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, इसको ड्रॉप बेस रैली भी बोलते हैं। और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं या देखते हैं, तो उसको हम कभी भी एक लाइन के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इसमें एक जोन क्रिएट होता है और इसको जब भी आप कभी भी देखोगे, इसको आप कभी भी देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। जितना हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना ये बेस्ट रहता है। और फर्स्ट टाइम जब प्राइस जोन के पास आता है तो बड़ा ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन जितनी बार रीटेस्ट करने लग जाता है वो वीक होता चला जाता है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम इंडिकेटर के बारे में। बस इंडिकेटर बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ईएमए हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई, एमएसीडी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा और बहुत बढ़िया इंडिकेटर बताऊंगा जिसको मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूं। उसका नाम है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड आपकी हेल्प करेगा एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, दूसरा हम इसका यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे प्लॉट करके दिखाता हूं कि सुपर ट्रेंड कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे वो काम करता है। ये आपके सामने चार्ट है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यहां लिखना है सुपर ट्रेंड। ये यहां पर सुपर ट्रेंड प्लॉट हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे। अब जब भी
जब भी प्राइस इस ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है तो इट मीन्स ट्रेंड कहाँ है, अप की साइड है। अगर प्राइस इस रेड लाइन के नीचे आता है तो इट मीन्स ट्रेंड कहाँ है, डाउन की साइड। और इसमें आपकी हेल्प होएगी कैसे, प्राइस ये ऊपर से नीचे आया, यहां आप देख रहे होंगे इस लाइन का उसने सपोर्ट लिया और यहां से प्राइस ऊपर की साइड, और सेम ऐसा ऊपर की तरफ होएगा। प्राइस ऊपर जा रहा है और सुपर ट्रेंड अगर ऊपर की साइड है तो वो उसको रेजिस्टेंस मान के वहां से नीचे आ जाता है। तो सुपर ट्रेंड बड़ा ही इजी और क्लियर आइडेंटिफिकेशन दिखाता है कि ट्रेंड आप किस साइड जा रहा है, अप साइड है या डाउन साइड है। तो सुपर ट्रेंड को यूज करो और देखो वो किस तरीके से काम करता है, आपकी कितनी हेल्प होती है। तो गाइस ये था टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक सा कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन लॉजिक और सच्चाई हमेशा दिखेगी। थैंक यू गाइस।